जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में। श्री कृष्ण वाणी अमृत वचन यानी कि भगवत गीता यथारूप, अध्याय 4, श्लोक संख्या 11। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश देते हैं, आइए जानते हैं। पहले श्लोक देखते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तासतेव भजामयम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वेशा। क्या अर्थ है? तो पहले शब्दों का अर्थ देखते हैं। ये यानी कि जो, यथा यानी जिस तरह से, माम यानी कि मेरी, और प्रपद्यन्ते शरण में जाते हैं। शब्दों का अर्थ बता रहे हैं। तान यानी उनको, तथा यानी उसी तरह, एव यानी निश्चय ही, और भजामी मतलब फल देता हूं। अहम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं, मम यानी मेरे, वर्त में यानी पथ का, अनुवर्तनते यानी अनुगमन करते हैं। मनुष्य यानी सारे मनुष्य, और पार्थ ये अर्जुन के लिए, प्रथापुत्र के लिए, अर्जुन के लिए संबोधन किया है। सर्वस्य मतलब सभी प्रकार से। तो चलिए क्या अर्थ होता है इस श्लोक को एक बार सुनिएगा फिर से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजामयम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वेश। अर्थात जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे अर्जुन, हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। आइए इसके विस्तृत अर्थ में चलते हैं। गुण रहस्य क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में, तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं, और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव में सदैव ही विनिमय करते रहते हैं। जिस तरह के भक्त उन्हें चाहता है, एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा भक्त अपने सखा के रूप में चाह सकता है, और तीसरा भक्त अपने पुत्र के रूप में भगवान को चाहता है, चौथा अपने प्रेमी के रूप में भगवान को चाहता है। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती है। विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा संभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर दिव्य धाम में भी श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं। दिव्य धाम यानी कि गोलोक धाम में, और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है, जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन कर उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान के दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते हैं। उनमें से भी कुछ निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं है या नहीं हो पाते हैं। वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उनमें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है उन लोगों को, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर ही आश्रित
होती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई श्री कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक सारे प्रयास सदैव ही अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया हुआ है, अध्याय 2 स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 10 में वर्णन है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगे नियजेते पुरुषम परम। क्या अर्थ है? मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक हो ही क्यों ना हो, पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए उसे, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान श्री कृष्ण भावना अमृत में होता है। तो दोस्तों, ये आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में श्लोक संख्या 12।